Everyone, welcome to online classes. Today we are going to study a new chapter of Hindi literature book, chapter number 8, मैना की पुकार। पाठ 8, मैना की पुकार। मैना एक पक्षी है। जिस तरह से कबूतर मोर होते हैं उस तरह से एक मैना है। देखते हैं पाठ परिचय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बंद कमरे में रहना किसी को पसंद नहीं होता है। सोचिए अगर हमें भी बंद किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो हमें कैसा लगेगा। इस तरह हमारी और आपकी तरह पक्षी भी आज़ाद रहना चाहते हैं। पिंजरे में बंद रहकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे भी चाहते कि आकाश में उड़े। अपने लिए भोजन ढूंढने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। देखते हैं पाठ से। एक दिन की बात है। मयंक क्रिकेट खेल कर घर वापस आ रहा था। अचानक उसे याद आया, अरे मम्मी ने बाज़ार से नींबू लाने को कहा था। मयंक ने बाज़ार से नींबू खरीदे। वहाँ मयंक ने एक व्यक्ति को पक्षी बेचते देखा। एक पिंजरे में मैना थी। पिंजरा जिसे पक्षियों को रखा जाता है लोहे का बना होता है। उसकी मधुर आवाज़ मयंक को अच्छी लगी और उसने मैना को खरीद लिया। घर आकर उसने नींबू रसोई में रखे और एक सुरक्षित स्थान पर पिंजरे को लटका दिया। मैना के बारे में माँ को बताने के लिए भागा। मैना को देखते ही माँ ने मयंक को डांटा। मयंक, यह तुमने अच्छा नहीं किया। किसी को कैद करना अच्छी बात नहीं है। इसे भी आज़ाद कर दो, मीन्स छोड़ दो। पर माँ, मुझे यह अच्छी लगी, कृपया इसे रखने दीजिए ना। मयंक मनुहार करते हुए बोला। मनुहार मीन्स मनाते हुए। मनुहार करते हुए मीन्स मनाते हुए बोला। मयंक के बार बार विनती करने पर माँ मान गई। विनती या रिक्वेस्ट, प्रार्थना करने पर माँ मान गई। मयंक मैना का बहुत ध्यान रखता था। उससे बातें करता, समय पर दाना पानी देता। पर मयंक को उस मैना को देखकर लगता कि वह उदास है। ऐसा उसे फील होता था मयंक को। कारण क्या है वह समझ नहीं पाता। वह किस कारण से उदास रहता है मैना, वो यह कारण उसे समझ नहीं आता था। एक दिन की बात है। रात में मयंक ने सपने में देखा मैना रो रही है। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मयंक ने घबराकर पूछा मैना से। तुमने मुझे पिंजरे में बंद करके क्यों रखा है? तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मुझ पर तुम्हें तरस नहीं आता? तरस नहीं आता मीन्स दया नहीं आता। मैना सुबकते हुए बोली, मीन्स रो रही थी। क्यों? क्या तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? मैं तो तुम्हारा बहुत ध्यान रखता हूँ। क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है? मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। तुमने मुझे मेरे संगी साथियों से अलग कर दिया। संगी साथी मीन्स दोस्त। वे मेरे बिना बहुत उदास होंगे। तुम ही सोच कर बताओ, अगर कोई तुम्हें पकड़कर बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैना बोली। मयंक ने मैना से कहा, यह बात तो तुम उस व्यक्ति से कहती जो तुम्हें पकड़ कर लाया था। मैना बोली, हम जैसे पक्षियों को पकड़कर बेचना ही उसकी मजबूरी है। अगर वह हमें नहीं पकड़ेगा तो उसके परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? तुम्हारी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं। तुमने केवल अपनी खुशी के लिए मुझे पकड़ रखा है। पर यहाँ तो तुम्हें कोई खतरा नहीं। तुम सुरक्षित हो। बाहर कोई भी तुम्हें मार सकता है। मयंक उदासी से बोला। मरना तो एक दिन सभी को है, पर मैं तो पिंजरे में जिंदा होकर भी मरी हुई हूँ, मैना कह रही है, क्योंकि तुमने मेरी आज़ादी छीन ली है। तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैना बोली। मयंक उसी समय उठ बैठा और मैना के पिंजरे के पास गया। उठ बैठा मीन्स उसकी नींद खुल गई। मैना की आंखों में आंसू थे। भारी मन से मयंक ने मैना का पिंजरा खोल दिया। उदास होकर कुछ क्षण तक वह मयंक को देखती रही, फिर पंख फड़फड़ाती हुई उड़ गई। देखते ही देखते वह आँखों से ओझल हो गई। आँखों से ओझल हो जाना, गायब हो जाना मीन्स वह दूर चली गई। मैना को आज़ाद करके मयंक को बहुत अच्छा लगा। सच है, आज़ादी सब चाहते हैं, चाहे इंसान हो या पंछी। हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा आज़ादी बहुत ही अनमोल होती है। सभी को आज़ादी पसंद होती है। सभी आज़ाद रहना चाहते हैं।
आज़ादी सबको प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है। हर परिस्थिति में इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। किसी की भी आज़ादी छीनने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वह पशु पक्षी हो या इंसान। इसलिए हमें पशु पक्षियों को कैद कर कर नहीं रखना चाहिए। बंदी व्यक्ति या पक्षी कभी खुश नहीं रह सकते। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।